हेलो एवरीवन। हम पैट का एक पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जो पैट हमारा एग्ज़ाम है आ ही गया है पास में। तो जब ये लेटेस्ट उसका टेस्ट आया है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये तो दरोगा वाला हो गया। वी विल सॉल्व पैट का जो पेपर है। ठीक है, वीकली टेस्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। और एक्चुअल में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था पर बीच में ही रिकॉर्डिंग को पता नहीं क्या हुआ, एकदम बंद हो गई। आई हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है उसका क्या है कि सबसे पहले जो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो फाइयन चीनी यात्री था, ये सही है। दूसरे में था जैन धार्मिक ग्रंथ प्रथम संकलन वल्लभी में हुआ था, ये हमारा अभी द्वितीय त्रिपक्षी 2023 में आया था, तो ये कोई दिक्कत नहीं। हड़प्पा स्थित रंगपुर गुजरात में है, ये आपने अगर रेवोल्यूशन पढ़ी होगी। फतेहाबाद जिले के अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है। फिर प्राचीन भारत में किस चीनी यात्री ने रिकॉर्ड ऑफ द ट्रेवल्स टू द मिडिल इंडिया है, इसमें मैंने एक का ही नाम सुना है, ना मैंने वांगजुआन्स, हिंजिंग और ली जिवाओ के नाम नहीं सुने हैं। फिर 1928 में भू राजस्व से वृद्धि के लिए किसानों का आंदोलन बारदोली सत्याग्रह था, ये आपने लूसेंट में पढ़ा होगा। रॉलेट सत्याग्रह भी आपने तीसरा विकल्प आप पढ़े, लूसेंट में आसान है। अल्लूरी सीताराम राजू, ये रामपा विद्रोह 1924 लूसेंट में दिया हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थनाओं की राजनीतियों के विरुद्ध नरम पंथियों की आलोचना बाल गंगाधर तिलक ने की, जहाँ तक मुझे पता है। याद अभी अच्छे से नहीं है और मैं कोई चीटिंग नहीं करता हूँ, इसलिए जो भी कर रहा हूँ जेन्युइनली मैंने जो पेपर करा है। टाइम भी देख सकते हैं कम हो चुका है। इनमें से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। तिलक थे शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, पर ये पीसीएस का पीवाईक्यू है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। खरीफ की फसल कौन सी है, तो कपास। भारत अक्टूबर नवंबर में सूर्य दक्षिण की ओर जाता है तो मानसून गर्द कमजोर हो जाता है। प्रमुख लिग्नाइट भंडार नेवेली कहाँ है, ये मुझे नहीं पता। प्रवासन के अपकर्ष कारणों में से एक है जीवन की सुरक्षा। जहाँ वर्षा की वृद्धि 200 सेंटीमीटर से अधिक हो वहाँ उष्णकटिबंधीय वन, ये मैंने लगा दिया, मुझे आइडिया लगाया। पूंजी प्राप्ति विदेशी देशों से प्राप्त अनुदान से हो गई। कौन सा भारत में ऋण का संस्थागत स्रोत है, वो है वाणिज्यिक बैंक, इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। और गरीबी रेखा निर्धारण योजना आयोग करता था, अब नीति आयोग। सुकन्या समृद्धि योजना 18 वर्ष या उससे कम की लड़कियों के लिए। भारत का पहला बैंक हो गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान है या फिर इंपीरियल बैंक, मैं इन दोनों में से एक में कंफ्यूज हूँ। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र राज्य के बीच के विवादों को निपटाने का मूल अधिकार है। राष्ट्रपतियों से 100वें संशोधन में कौन सा राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी, तो जहां तक मुझे पता प्रणब मुखर्जी होंगे। सरकार की कौन सी शाखा कानून नीतियों को लागू करवाती है, कार्यकारिणी या कार्यपालिका। किसमें धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी है। किस पार्टी की सरकार द्वारा 1978 में तृतीय पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल कमीशन, जनता पार्टी होगा जहां तक मुझे पता। छह चक्कर टीका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लग रहा है। जेनरेट जेनर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में मैं पेनिसिलिन की खोज की थी जेनर ने शायद। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म सघन पदार्थ ऊपर और ठंडे नीचे चले जाते, संवहन की प्रक्रिया थी। जब भी कोई द्रव्य में आधा कोई चीज अधूबी होती है आयतन के, तो उत्प्लावन बल शून्य हो जाता है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, ये मैंने लगाया है, मुझे हमेशा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कंफ्यूजन रहता है। कौन सा सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र जो है यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ये मैंने निकाला था। दोनों की आयु का अंतर 8 और 15 का रेशियो है, तो अंतर 7 का है। तो जब भी आयु का अंतर पूछ रहा है तो यानी 7 या 7 का गुणनफल होगा, तो 7 या 21 एक ही ऑप्शन में है, इससे कर लिया। दो संख्याएं थी तो इसमें फॉर्मूला लगेगा HCF गुणा HCF, HCF गुणा LCM बराबर x इंटू वाई। तो सॉल्व करोगे 210 आ जाएगा और इसका मान निकालना था, तो इसमें मैंने पहले दोनों का वर्ग करा। वर्ग करने पे मान आया यहाँ पे 16x², यहाँ पे 3 बचेगा, 19 बन जाएगा। 19 बनने के बाद में उसका मान आएगा, तो उसको आप सॉल्व करोगे 76/9 आएगा। आसान सवाल है, मैं इसको सॉल्व भी कर रहा था और यहाँ तक है मैंने इसको सॉल्व किया भी था। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा था, ये मैंने यहाँ सॉल्व करा हुआ है, देखो ये सब सॉल्व करा हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये 210 इसका आंसर आया था, ये रहा LCM HCF। इस वाले का जवाब आया था 76/9। ठीक है, तो इसका जवाब ये आया था। अब
ठीक है, अगला भी देखें तो इसको जोड़ घटाव करने पे मेरा जो सॉल्यूशन आया था वो आया था यही। और ये भी आसान है कि आप सॉल्व करोगे कि सुरेश की व्यय का एक्सपेंडिचर 3 था, तो टोटल जो कमाई हुई वो 4 हो गई। उसकी वृद्धि 4 से 25% बढ़ गई यानी 5 हो गई। और जो 20% में वृद्धि हो गई बचत में यानी 1 से 1.20 हो गई, तो 3.8 हो गया उसकी इनकम पहले थी। जो व्यय था वो बढ़ गया 0.8, तो 0.8 3 का है 26 सही 2/3%। तो आसान। अवधि का अपधंधी करा है मैंने, मनोरथ आकांक्षा हो गया। अकिंचन जिसके पास कुछ भी ना हो। रत्न मणि को सर्प बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कंफर्म। युक्ति सफल होना, गोटी बैठाना हो गया। फिर एम्प्लॉयमेंट एंड, देखो द काउंसिल इज इंकरेजिंग डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड रिक्रिएशन। ठीक है। और इसमें लिखा है वी विल हैव हैड, वुड हैव हैड होगा, पास्ट में फ्यूचर का सेंस नहीं आएगा। और जूडिथ फ्लो का ड्रीम था यहाँ पढ़ने का, लेकिन उसका बैकग्राउंड था ऑर्फन का, जो कि मिडिल क्लास से पढ़ा था, बड़ा हुआ था, इसलिए उसको वहाँ पे पढ़ाई नहीं मिली। बट आएगा, बट दिस मिडिल क्लास। तो इसमें सबको सही था, नो रीअरेंजमेंट आया था। फिर इसमें ए बी सी डी ई पढ़ो। अ हाई परसेंट ऑफ हार्ट अटैक अकर इन अ कोल्ड वेदर एंड मोर पीपल एक्सपीरियंस हार्ट फेलियर ऑन मंडे देन एनी अदर डे ऑफ द वीक। ठीक। अब इसमें निष्कर्ष देखते हैं। तो पहला एच बराबर एफ है क्या, तो एफ या तो एच से बड़ा होगा या तो जी की जगह पे एच रखो। तो एच एफ से बड़ा हो, एफ एच से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो पहला सही नहीं है। जे बड़ा है जी से, जे बिल्कुल बड़ा है जी से, सही है। 48 विद्यार्थियों में 26वें स्थान पर विजेता है, तो इस तरफ से 23वां स्थान वो निकल आएगा। ये वाला मैं कर रहा था, यहाँ पे तक मैं आ गया था। ठीक है। अब विनय की घड़ी 30 दिन में 90 मिनट आगे हो जाती है। 30 दिन में 90 मिनट, 90 मिनट में सेकंड निकाल लो, तो अच्छा 5400 सेकंड आगे हो जाती है 30 दिन में। तो एक दिन में कितनी होती होगी, 3 एकम 3 1800 और 180 सेकंड। तो 12 घंटे में, 12 से करोगे 12×5 = 60, 12 एकम 12, 12×5 = 15 सेकंड एक घंटे में आगे हो रही है। और कुमकुम की प्रति 3 घंटे में 15 सेकंड पीछे हो जाती है। 3 घंटे में 45 सेकंड आगे, इसकी 3 घंटे में 15 सेकंड पीछे। तो 3 घंटे में 1 मिनट का फर्क आ जाता है। ठीक है, हर 3 घंटे में 1 मिनट का। तो सुबह 10 बजे इंगित करती है विनय की घड़ी अगली रात 10 बजे कुमकुम की घड़ी से कितनी आगे होगी, यही पूछ रहा है। अगली रात, इस रात नहीं, इस रात 12 घंटे, 12 थी, 24 तो 12 36 घंटे बाद पूछ रहा है। 3 घंटे में 1 मिनट का फर्क आता है, 36 में कितना आएगा, 12 मिनट का फर्क। यही तो हो रहा है, 12 मिनट का फर्क आएगा, कितनी आगे होगी। तो हम्म, 12 मिनट आगे कि इसी रात 12 घंटे याद कितनी होगी, 4 मिनट। देखो ऑप्शन वाइज जाऊंगा तो 3/3 तो मेरा भी आ रहा है, लेकिन 16 नहीं, तो ये वाला भी मेरे पे सॉल्व नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ते हैं। कथन और उन पर विचार करिए। रिकेट्स को स्वस्थ आहार का पालन करके रोका जा सकता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, तो स्कर्वी रिकेट। ठीक है, दोनों सत्य हैं, सही विवरण है। ठीक है, दोनों ही सही है, गलत नहीं लग रहा कुछ। यदि भीड़ लाल है, लाल गुलाबी है, गुलाबी सफ़ेद है, सफ़ेद नारंगी है, नारंगी पीला, पीला काला, काला भूरा है, तो केले का रंग क्या है। केला होता है हमारा पीला, पीला काला है, काला हो जाएगा। 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तरह पार करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल है, मुझे नहीं पता इसका। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, वाराणसी ही होगा, ये कानपुर है। देखते हैं। महाकुंभ किस यूनेस्को सूची के अंतर्गत विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में है। ठीक है, प्रधानमंत्री को प्राप्त मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडियन ओशन, यही है इतना बड़ा सा। सितंबर 2024 में अमेरिका की फ्लोरिडा में आने वाला तूफान, इसका नाम था हेलेन था शायद। खेलो पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग में अपने वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करे झंडू कुमार, सीमा रानी एम नाथियन, झंडू कुमार, जैमा खातून। ये देखो झंडू झंडू जेनेवा खातून यही लग रहा है। निम्नलिखित चेन्नई में एशिया की पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता किस आईआईटी ने की? चेन्नई में मद्रास ने की होगी, बनी बात है। लॉजिक। स्कैम से बचो अभियान किस संगठन का है? स्कैम से बचो, स्कैम 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 अमेजोन करता होगा, स्कैम होता है ना बहुत। मई 2024 में वीजा द्वारा भारत के लिए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरे किसी को, मुझे तो नहीं पता। तत्काल बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य है तेज धन वापसी प्रक्रिया, टिकट की कालाबाजारी और वोट दुरुपयोग को रोकना, यही बिल्कुल सही। अर्जुन पुरस्कार विजेता डॉक्टर अजमेर सिंह किस खेल से संबंधित है? नहीं पता भाई। कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक है, ओडिसी है, गिद्दा, गिद्दा मणिपुरी है। गिद्दा शास्त्रीय नृत्य तो नहीं है। माई कंट्री माई लाइफ राजनेता की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ बालकृष्ण अडवाणी की है, मुझे नहीं पता। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार किया गया है गगनयान। 27 में कुम्मी लोक नृत्य किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कुम्मी झारखंड है। लावणी ये तो है महाराष्ट्र का। वटलावली लावणी वहीं पे होता है। महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खान कप, फुटबॉल का लग रहा है यार, ये तो क्या हॉकी का है? आगा खां, आगा खां हॉकी है शायद, ये फुटबॉल है। आगा खां हॉकी है। किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों की परिभाषा शामिल है? सहकारी समिति जेड जे, पता नहीं, याद नहीं है जहाँ तक है भाई। आई तो नहीं लग रहा, जे ही लग रहा। सहकारी समिति एच भी हो सकता है। अधिकांश प्रमुख खेल पुरस्कारों के साथ नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जिसमें नकद पुरस्कार शामिल नहीं है? खेल प्रोत्साहन मेजर ध्यानचंद में है, द्रोणाचार्य में है, अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी इसमें ही नहीं है लगता। बंदोड़कर गोल्फ ट्रॉफी, गोल्ड ट्रॉफी बंदोलकर, तेंदुलकर क्रिकेट में ही होगा यार। हाँ, देखते हैं क्या है तो इसका है। ठीक है, अब बोला जा रहा है आकाशगंगा तारों का महापरिवार है, शायद नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण इसका नाम आकाशगंगा पड़ा होगा। आकाश में कई आकाशगंगा है लेकिन पृथ्वी से केवल एक ही आकाशगंगा दिखाई देती है जिसका नाम स्पाइरल गैलेक्सी है। हमारी आकाशगंगा पहिए की आकृति वाली है जिसके केंद्र तारक मछली की भांति भुजाएं निकलती प्रतीत होती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आकाशगंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं। उनमें से तो अनेक तारे सूर्य से कई गुना बड़े हैं। पृथ्वी से समतल पट्टी जैसी दिखने वाली इस आकाशगंगा को ऊपर या ठीक नीचे देखा जाए तो यह बीच में उभार लिए प्लेट सी दिखेगी। इस आकाशगंगा के केंद्र में तारों का भारी जमघट है। यही जमघट उभार की तरह दिखता है। अन्य तारे धूल और गैस के बादलों में समाये हुए हैं जो केंद्र की तरह आती भुजाओं का रूप बनाती है। आकाश का एक सदस्य या उसके केंद्र से दूर एक भुजा स्थित है। आकाशगंगा की विशालता समझने के लिए आपको पहले किलोमीटर से भी बड़ी इकाई को समझना पड़ेगा। आपने प्रकाश वर्ष का नाम सुना होगा। यह प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। आकाशगंगा इतनी विशाल है कि इसके एक छोर से दूसरी छोर की दूरी लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। आकाश गंगा में किस मछली की भांति भुजाएं निकलती हुई दिखाई, देखो किस मछली की भांति आकाश गंगा है? आकाश गंगा में किस मछली, तारक मछली, तारक। ठीक, अब बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष लंबी दूरी मापने की इकाई, बाकी ऑप्शन बेकार है। पृथ्वी से जो एक आकाश गंगा हमें दिखती है उसका नाम क्या है?
मंदाकिनी दिया होगा। आकाशगंगा दिखाई देती है, एक ही आकाशगंगा दिखाई देती है, इसका नाम है स्पाइरल गैलेक्सी। एक इसका नाम है स्पाइरल गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी नाम है। फिर आकाशगंगा में कितने तारे हैं, उनमें सूर्य की क्या स्थिति है? आकाशगंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं, उनमें से तो अनेक तारे सूर्य से कई गुना बड़े हैं। 20 अरब तारे, 10-25 ये सब है नहीं। आकाशगंगा को यह नाम क्यों मिला? शायद नदी की धारा की तरह दिखने के कारण इसका नाम आकाशगंगा, नदी की धारा की तरह दिखाई देने के कारण। ठीक, अब अगला गद्यांश पढ़ते हैं। माटी के बर्तनों को और माटी की मूर्तियों की एक सुदीर्घ परंपरा हमारे देश में रही है। आधुनिक जमाने में भी माटी की यह महिमा हमारे देश में कम नहीं हुई। आधुनिक उपकरणों ने शहरी जीवन में माटी की जगह भले ही कुछ छीनी हो, लेकिन यहाँ भी कम से कम पानी से भरा मटका अभी भी बचा हुआ है। इसका पानी बहुतों को शीतलता देता है। माटी के गमले भी क्या शहर क्या गांव, सब जगह दिखाई पड़ते हैं। माटी की सज्जात्मक वस्तुएं भी शहरों में काफी बिकने लगी हैं। लेकिन माटी की चीजों के इस प्रकार प्रचलन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे कुंभकार की हालत बेहतर हो गई। एक सच्चाई है कि कुंभकार के पेशे को स्वयं कुंभकारों की नई पीढ़ियां चाव से नहीं अपनाना चाहती। यह भी सच्चाई है कि कि और चीजों की कीमतें चाहे जितनी बड़ी हों, लेकिन मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से बनाई गई चीजों की कीमत बड़ी भी है तो बहुत ज्यादा नहीं। हम सबके मन में रहता है कि क्या हुआ, यह माटी का ही तो। सच पूछिए तो बहुत ज्यादा राशि की उम्मीद वह कभी करता भी नहीं रहा, और कुंभकार ने माटी से बहुत गहरे लगाव प्रेम का रिश्ता रखा है। कुंभकार अपनी बनाई वस्तु के लिए अधिक राशि का क्यों नहीं करता? वह इससे बनाने ऊर्जा नहीं लगाता है, वस्तुओं की लागत कम होती है, उससे उसे मिट्टी से प्रेम और लगाव है, उसे कीमत तय करने की समझ नहीं है। मिट्टी से कुंभकार ने माटी से बहुत गहरे लगाव का रिश्ता रखा है। उस वस्तु की लागत कम होती है, यही लग रहा है यार, गलत भी हो सकता है। शहरी जीवन में मिट्टी से बनी चीजों का महत्व क्यों घटा है? आधुनिक उपकरणों के प्रचलन से, आधुनिक प्रचलन से ही होगा भाई, उपकरणों ने, वही है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आधुनिक जमाने में भी मिट्टी की महिमा कम नहीं हुई। मिट्टी के गमले केवल गांव में दिखाई देते हैं। कुंभकार की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। हमारे देश में मिट्टी से बनी चीजों की परंपरा कभी थी ही नहीं। मिट्टी के गमले केवल गांव में ही दिखाई पड़ते हैं। माटी के गमले भी क्या शहर क्या गांव, सब जगह दिखाई पड़ते हैं। माटी से सज्जात्मक वस्तु काफी बिकने लगी हैं। आधुनिक जमाने में करोड़ों में वाली कुछ चीज़ें, लेकिन यहाँ अभी कम से कम पानी का भर मटका भी बस, जिससे पानी शीतल देता है, शहर में काफी बिकने लगी हैं। माटी की चीज प्रचलन से यह नहीं मान लेना चाहिए तो कि कम नहीं हुई, यही लग रहा है, बाकी गलत लग रहे हैं। शहरी जीवन में मिट्टी से बनी किस चीज का प्रयोग अभी भी है? मिट्टी के मटके और गमले। ठीक, मिट्टी से बनी चीजों की कीमत में अधिक वृद्धि क्यों नहीं? मिट्टी जगह जगह आसानी से उपलब्ध है, खरीदार का भाव है, यही तो मिट्टी ही तो है, आसानी से बन जाते हैं। अब आ गया 81 से आ गए हमारे क्या, हड्डियाँ आ गई है। सभी वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन चावल के औसत उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है? तो गेहूं का सभी वर्षों में है जो, वो चावल से कितना कम है? गेहूं का पहले है 20, फिर है 36, फिर 35 है, फिर 63 है, फिर 48 है, और फिर है 78/6। ये रहा, ये है अपना गेहूं का, तो गेहूं का है ये। ठीक है, जोड़ो इसको, 8 8 16 17 18 19, 19 5 24 6 30, और 30 का जीरो, 7 लाई 3, 7 3 10 14 6, 20 3 23 3 26 2 28।
6/28, 280/6। गेहूँ के बाद चावल पे चलते हैं। चावल है अपना 54, 26, फिर 54, फिर 33, फिर 72 और 61/6 है। 1 2 1 3 3 6 4 10 6 16 4 20 हंसलाई तो 6 2 8 7 15 15 15 15 15 15 18 5 23 25 25 5 30 बटा 6। तो ये कितना हो गया? डिफरेंस इनका है 20/6 है। तो सभी वर्षों में गेहूं का उत्पादन चावल के उत्पादन से कितना कम है? गेहूं का इतना ही तो कम है। चावल का है 300/6 1900, तो 6 से 6 कटेगा, 20/3 आ रहा है। 3×18 दो जीरो 3.6667, 6.67। ठीक, पहला हो गया। सभी वर्षों का मिलाकर 2013-14 वर्ष में चावल के औसत उत्पादन से सभी वर्षों का मिलाकर 2017-18 में गेहूं के उत्पादन के अनुपात क्या है? सभी वर्षों का मिलाकर 2017-18 में, इंग्लिश में पढ़ लें एक बार। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस इन? तो 13, 14, 15 का औसत किसका लेना है? राइस का, यानी इतना 6 14 14 असला 1 6 2 8 5 13/3 और इसका रेशियो बटे एक ही ऑप्शन 134 देखो और है किसका? इसका। तो 7 4 13 6 8 8 16 17 18 19 लास्ट में 9 189 ही होगा, खत्म हो जाएगा। देखते ही हो रहा है ये सवाल। असल 1 8 4 12 6 18 189/3, इनका रेशियो 134/189 आएगा। आसान हो गया। ठीक, अब हमसे क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चावल का उत्पादन एक पाई चार्ट पर दर्शाया जाए 2015 और 16 में उत्पादन का केंद्रीय कोण क्या होगा? पूरा 360 डिग्री मान लेते हैं, तो चावल का पूरा पूरा जोड़ने पे कितना आ रहा है? 200 और 300 आ रहा है। 300 बराबर 360 है। तो क्या बोल रहा है? 15 और 16, 13 14 15 16 4 5 6 7 8 नहीं 7 है, 15 16 7 5 और 3 8 87 300 गुणा 360 यही निकालना है। 6 5 30 0 6 6 36 ये कट गया। 6 6 7 42 4 8 6 48 50 51 52/5 5 1 5 0 5 को 20 5 को 104.4 यही आ रहा है। डन है। अब तो 14 से 17 तक चावल के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि हुई। 14 में कितना था चावल? 13 14 14 में 26 था, 15 16 17 में 72 हो गया। तो वृद्धि कितनी हो गई? 14 में चावल है, 14 में 26 से 72 हो गया यार। वृद्धि कितनी हुई? 6 36 हो गई। 36 26 का कितना हो गया ये निकालना है ना। तो 18 बटा तो 13 और 100, तो 13 एकम 13 5 0 13 3 39 1 1 0 13 13 13 अट्ठे तो 138 है क्या? प्लीज 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 रे, कहाँ गलती हो रही है? अरे यार 46 होगा ना, 46 होगा यार। 23/13 13 एकम 13 13 78 13 7 91 9 0 13 78 176.9 सही आ गया।
एक साथ मिलकर 2013, 16, 18 में गेहूं का उत्पादन एक साथ मिलकर 2014, 15 के चावल उत्पादन कितना? 14, 15 में चावल है अपना 50, 60, 6, 10, 80 है। और कि 13, 14 और 13, 16 और 18 का 13, 16 और 18 तो 8, 9, 10, 11 मसला ही एक 8 से 14, 15, 16, 161, 80 से 80, 161, 81 ज़्यादा है तो 80 का 81 गुणा 100 बनना है तो कितना हो गया? 5/4, 4 दूनी 8, 0, 4 दूनी 4, 5 20 गुणा 5, 5 25, तो 10, 11, 12 हंसला 1, 5 दूनी 10, 101.25। ये इसका उत्तर आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। 86 नंबर का सवाल है कि क्या सवाल है, चलो इसको आराम से करते हैं। ठीक है, निर्देश दिए गए हैं, कुल व्यय है 10,000 का, 10,000 का है। पुस्तक पर कुल व्यय क्या है? पुस्तकों पर, पुस्तक पे 72 डिग्री है, पुस्तक क्या है? 36 है पुस्तक, 36 307 का 10% है, यानी 10% व्यय हो गया, तो आसान हो गया। अब पुस्तकों पर व्यय कोचिंग शुल्क व्यय पर शुल्क व्यय का कितने प्रतिशत है? कोचिंग पर जो शुल्क व्यय है वो है 108, 36, 108 कितना है? 36 दिया 108, 1/3, 33.33%। कितना आसान। पुस्तक किराए और भोजन पर कुल व्यय का कोचिंग शुल्क और विविध खर्चों पर कुल व्यय से अनुपात। पुस्तक किराया भोजन, पुस्तक किराया भोजन, पुस्तक 36, किराया 72 और खाना है 54। इसका रेशियो निकालना है, इनको छोड़ो। 6, 4, 2, 12 असलाई 1, 7, 4, 11, 5, 16, 162 का रेशियो किसका निकालना है? कोचिंग फीस विविध, कोचिंग फीस है 108, विविध 108, 90, 198। तो काटोगे 2 से दुर्वट 16, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 81/99। इसको किससे जा रहा है ये? 9 से, 9 नाम 81, 9, 11, 99, 9/11 है। ठीक है। अब भोजन और किराए पर कुल व्यय क्या है? भोजन, भोजन कहाँ पे अपना? भोजन खाना है ये, और किरा ये, तो 54 और 72 कितना है? तो 10,000 रुपए का टोटल एंगल होता है 360, और उससे निकालना है 4, 2, 6, 7, 5, 12, 126 का निकालना है। तो क्या आएगा? 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 3 से काटो 30, 7, 21, 3 दूनी 6, 7,000/2, 3500 हो गया। ठीक है, यह आ गया। कोचिंग व्यय पर कोचिंग शुल्क पर व्यय किराए से कितने प्रतिशत अधिक है? व्यय किराया क्या है? किराए से कितने परसेंट अधिक है? कोचिंग, कोचिंग शुल्क, कोचिंग है डार्क में 108, और व्यय, व्यय किराए से कितना अधिक है? किराया है 72, 72 से 108 कितना ज़्यादा है? तो 36 ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, अलग दिख रहा है। 36 दूनी 72 होता है, तो 50% ज़्यादा हो गया। अब इसको करते हैं नेक्स्ट को। क्वेश्चन है कि अमित की द्वितीय पारी के स्कोर राजेश की प्रथम पारी के स्कोर के बीच का अंतर का 20% बताइए। तो 20% मैं बता देता हूँ। अमित की द्वितीय पारी क्या है? 85 है, और राजेश की प्रथम पारी क्या है? 40 है, तो कहीं 45 है, 45 का 20%, यानी 1/5 बताना है। 20/100, 1/5, 9 आ जाएगा। हो गया। प्रथम पारी के संबंध में राजेश की द्वितीय पारी के स्कोर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 40 से 50 हो गया, यानी 40 से 10 बढ़ गया, यानी 10/40 गुणा 100 आ गया, यानी 1/4, यानी 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है। कपिल की प्रथम पारी के स्कोर और अमित की द्वितीय पारी के स्कोर का अनुपात क्या है? कपिल की प्रथम पारी 60 और अमित की द्वितीय पारी है 85।
काटोगे 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 12:17 आंसर है। सभी खिलाड़ियों की प्रथम पारी के स्कोर का योग निकाल दो। निकालो। 0 7 4 11 6 17 17 5 22 220 आ गया। आसान है ये। दोनों पारियों में अमित का औसत स्कोर, अमित 70 और 85 करता है, तो 8 7 15 155/2 इसका औसत आएगा। 2 7 14 2 7 14.5 77.5। अब ये वाला थोड़ा बड़ा सवाल लगता है और इसको कर लेते हैं हम लोग। और आप देख सकते हैं इतना ईमानदारी से है कि जो भी मैंने मतलब जितने भी अभी तक सवाल करे हैं मैंने छोड़े भी हैं, 3 छोड़े हैं, मतलब मोरलेस बाकी अटेम्प्ट करे 6 छोड़े हैं, 3 पे मेरे अभी रह रहे हैं, 5 मतलब रह रहे हैं अभी, 91 तो ठीक है, मतलब जो नहीं आए वो ने छोड़। अब राज्य के 6 अलग अलग शहरों ए से निर्मित इमारतें हैं। तालिकाओं में दिए गए अंकों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। पिछले वर्ष के संदर्भ में 2018 में पिछले वर्ष के संदर्भ में 2018 में शहर डी में निर्मित इमारतों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो पिछले वर्ष के संदर्भ में डी में निर्मित इमारतों की संख्या वृद्धि, डी कहाँ है? डी ये है। 2018 में 2017 से कितनी वृद्धि हुई ये तो पूछा है। 3500 तो 3600 हो गया, यानी 100 बढ़ गया। 3500 पे 100 बढ़ गया तो कितना हो गया ये? तो ये तो हो गया 100/35 हो गया। और इसको काटोगे 5 7 35, 5 दूनी 10 जीरो हो गया, 7 दूनी 14, 6 जीरो 7 8 56, 4 जीरो 7 35, 2.8555 यही आ गया। अब सभी 7 वर्षों में शहर बी में निर्मित इमारतों की कुल संख्या क्या है? इसका टोटल निकालना है। ये निकलवा लिया इन्होंने हमसे, यहीं से जोड़ देता हूँ मैं। 0 0 2 8 10 हंसलाई 1 1 1 9 10 7 17 4 21 6 27 27 और 27 का 7 हंसलाई 2 तो 11 8 19 19 8 26 26 32 6 38 5 43 43 5 47 के हंसलाई 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 770। ठीक है 8 770 कैसे आ रहा? मैंने गलत कर दिया क्या? 18 870 होगा। मैं फिर से जोड़ दूं क्या? तो मैंने इसको गलत जोड़ दिया, बी जोड़ लेता हूँ फिर से। देखो 0 0 2 8 10 का 0 हंसलाई 1, फिर 1 से चलेंगे 9 7 16 1 17 17 4 21 21 6 27 27 27 7 हंसला कितनी 2 11 9 8 11 8 19 है, 19 7 26 है, 26 32 6 38 5 43 और 5 47 का 7 ही है। 7 7 4 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 18 770। मैं क्या गलत निकाल रहा हूँ फिर से यार? मुझे ऐसा क्यों निकाल रहा हूँ बार बार? 2500 2568 2 6 4 0 2 6 7 0 2 7 9 2 2 8 0 0 2 9 0 0 फिर जोड़ता हूँ। 2 8 2 10 हंसलाई 1 1 7 11 7 18 18 9 27 2 7 5 12 6 18 7 25 5 32 32 32 8 40 9 आ रहा है। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 18,970। यदि यही है, यानी ये मैं गलत कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, है ना? 10 हंसलाई 1 7 4 11 11 9 20 अरे मैं गलत कैसे जोड़ रहा हूँ? लिखा ही गलत है मैंने। ठीक है 7 4 11 7 18 18 9 27 की 2 5 7
2 5 7 5 12 6 18 18 6 18 6 24 24 7 31 31 8 39 39 39 में 9 8। हाँ ये सही है, 18 8 70 है, गलत कर रहा था। ठीक है, पता नहीं, हो जाती है मिस्टेक मेरे से भी। एस राज्य में 2016 में निर्मित भवनों की कुल संख्या 2018 में निर्मित कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? एस राज्य में ओ एस राज्य में 2016 में जो पूरी बिल्डिंग बनी वो 2018 कितने प्रतिशत है? यार ये तो क्या ही करवा रहा है, जोड़ लो भाई। 8 2 10 हाँ सिलाई 1, तो 8 4 12 4 16 6 22 हाँ सिलाई 2 7 9 7 16 4 19 16 20 2 22 हाँ सिलाई 2 5 2 7 2 9 3 12 3 14 15 16 ये 2016 में 2018 का कितना है? करोगे इसको ऐड, 0 आएगा, 9 6 15 4 19 2 21 2 हाथ से लाई 4 6 10 6 16 2 18 4 22 हाथ से लाई 2 5 2 7 3 10 3 13 2 15 16 17,210 का कितना प्रतिशत है? काफी टफ नहीं हो गया है? 30 15 30 चौक 12 काट 3 से कट नहीं रहा। रोड 16 2 एकम 2 2 एकम 2 बटे रोड 16 2 चौक ना, तो उसे भी तो नहीं कट रहा है। यार ये तो टफ लग रहा है यार काफ़ी यार, वैसे निकालने में ही एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। कैसे कटेगा यार, किससे कटेगा ये? 6 2 8 2 10 11 न 2 11 11 से तो कटेगा। 11 एकम 11 ये है। तो इसका जो सॉल्यूशन है 7 4 11 8 4 12 9 4 13, देखो 7 4 11 और इन संख्याओं का सम भी 11 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जोड़ने पे 11 आ रहा है। अभी किससे कट रहा है मुझे नहीं पता, मैंने संख्या के आधार पर सॉल्व कर दिया। 2020 से 22 तक निर्मित भवनों की कुल संख्या सटीक रूप से निर्मित कितने शहरों से 8,000 शहरों में 8500 से अधिक है? 8500 से अधिक है कितने शहरों में? एक में 8500 से कम भी है? दो 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 जिसमें होगा वही कम होगा। 4 दुनिया 8 ओह, पूरे सभी शहरों में 8500 से अधिक है ना? सभी में 8500 से अधिक है। और शहर ई और एफ के संदर्भ में 2021 में निर्मित इमारतों की संख्या, तो 17 में निर्मित इमारतों की संख्या के बीच का अंतर ई और एफ में 2021 में कितनी निर्मित हुई? ई और एफ में 2350 और 2560 हुई। 0 6 5 11 अतला 1 5 3 8 और 1 9 2 4 इतनी हुई। और 2017 में निर्मित ई और एफ में 17 में हुई हैं 0 8 4 4 इतनी हुई हैं। 0 3 मतलब 1 4 430 का फर्क है। ठीक है, ये हो गया। 4 छोड़ दिए, अब 4 में छोड़ता नहीं क्योंकि इस पेपर में छोड़ने का कोई मतलब है नहीं, इतने कर लिए। अब 4 में तुक्के मारूंगा। तो फतेहपुर में कितनी है? 10 मीटर होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैं अटैम्प्ट पूरे करने चाहिए, मैं पूरे करता हूँ, मेरी आदत है। ठीक है, और ये है लिग्नाइट नेवेली 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 नेवेला नेवला नेवली कर्नाटक में होगा, चलो देखते हैं। और पांचवा है कंट्री मैनेजर के रूप में किसको? संदीप घोष होंगे, अंशुल कृष्णन होंगे, चलो मार दिया। और एक और रह गया, अर्जुन पुरस्कार विजेता अजमेर सिंह, अजमेर के रहने वाले होंगे, तो टेबल टेनिस खेलते होंगे। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी है कोई, तो डॉक्टर बैडमिंटन फुटबॉल तो पता नहीं है, टेबल टेनिस एथलेटिक्स होंगे। यही है, राजस्थान में एथलेटिक्स ज़्यादा है। सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
34 रैंक आई है, स्कोर है 78.75। 83 सही है, 17 गलत है। 17 गलत हैं। परसेंटाइल आई है 98.27। परसेंटाइल तो सही नहीं आई है। बाकी स्कोर तो चलो, स्कोर भी सही नहीं है क्योंकि लोगों ने ज़्यादा स्कोर करा है। अब देखते हैं। 100 वाले धुरंधर बैठे हैं, 87 लाए हैं, तो ये तो है ही है। 79 है, 78.75 ये स्कोर आया। दिस इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। बाकी आप समझ गए होंगे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या थी। और दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।